अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मारथवाड़ा यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। लगभग 56 प्लस सब्जेक्ट है जिसके लिए जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई कैसे करना है और जो इम्पोर्टेंट डेट है उन सभी को हम लोग कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट को देख लेते हैं और इसके साथ साथ जो है ग्रांटेड और यूनिवर्सिटी फंड, यानी कि जो रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे किया जा रहा है वो आपका ग्रांटेड फंड के द्वारा हो रहा है या यूनिवर्सिटी फंड के द्वारा हो रहा है, उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसके साथ साथ जो है नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी जो है आई हुई है सभी सब्जेक्ट में, उनको जो है हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो है आपका यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए जो है यहाँ पर आपका रिक्रूट किया जा रहा है। इसमें जो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मराठी, ग्रांटेड 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका हिंदी 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इंग्लिश में आपका जो है 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फॉरेन लैंग्वेज जो है यहाँ पे ग्रांटेड नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी फंड के अंदर में है, इसलिए जो है इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसके बाद जो है आपका रशियन लैंग्वेज, यहाँ पे जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और जर्मन लैंग्वेज में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। उर्दू में भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। पाली और बुद्धिज्म में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ड्रामेटिक में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हिस्ट्री में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 12th नंबर पे आपका सोशियोलॉजी, इसमें जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जर्नलिज्म में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस, इसमें जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। फिजिक्स में जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। केमिस्ट्री में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। बेटोनी में जो है आपका 5 पोस्ट की जो है वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका जूलॉजी में 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मैथमेटिक्स में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। स्टैटिक्स में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। कॉमर्स में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। केमिकल टेक्नोलॉजी में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। लॉ में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। मैनेजमेंट साइंस में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एजुकेशन में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका साइकोलॉजी में जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका लिबरल आर्ट, इसमें जो है आपका यूनिवर्सिटी फंड के द्वारा जो यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका आर्कियोलॉजी, इसमें भी जो है आपका यूनिवर्सिटी फंड के द्वारा जो है रिक्रूट किया जा रहा है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी 1 पोस्ट की वैकेंसी है। फाइन आर्ट 1 पोस्ट की वैकेंसी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। योगा यूनिवर्सिटी फंड के द्वारा जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। फोरेंसिक साइंस में जो है आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी है। म्यूजिक में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। संस्कृत में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है और पॉल हर्बिट डीएनए, इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे जो है आपका 43 नंबर पे महात्मा फुले डॉक्टर BR अम्बेडकर थॉट्स, इसमें जो है आपका यूनिवर्सिटी फंड के द्वारा जो रिक्रूट किया जा रहा है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। प्री IAS कोचिंग सेंटर यूनिवर्सिटी फंड के द्वारा जो इसको भी रिक्रूट किया जा रहा है और 2 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वहां से जो है आपकी वैकेंसी है। DDUKK, ये कॉलेज से जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इसमें जो फंड जो है वो आपका UGC के द्वारा जो दिया जा रहा है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। और दूसरा जो है वो है आपका ऑटोमोबाइल और ये रिक्रूटमेंट भी जो है आपका UGC फंड के अंतर्गत आया हुआ है और इसमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका यूनिवर्सिटी सब कैंपस धाराशिव, यहाँ से जो है इन सभी सब्जेक्ट के जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका मैनेजमेंट साइंस, इसमें जो है आपके 2 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट्री 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इंग्लिश 1 पोस्ट की वैकेंसी है। एजुकेशन में 2 पोस्ट की वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट की वैकेंसी है। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट में
आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। ड्रामेटिक्स में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है और फिजिक्स में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका 4th नंबर पे जो है यहाँ पर आपका शांतिपीठ पैठान, यहाँ से जो है इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर में जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो है संत तुकाराम गाथा ग्रंथ परिचय, यहाँ से जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है श्री एकनाथी भागवत ग्रंथ परिचय, इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ परिचय 1 पोस्ट की वैकेंसी है। वारकरी संप्रदाय परिचय, इसमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और लास्ट में जो है महानुभाव संप्रदाय परिचय, इसमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल आपका वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है 107 पोस्ट की जो है वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो सभी मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। बाकी सारी जो चीज़ें है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरे गाइडलाइन को अगर कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके पेज नंबर 8 पे आएंगे तो यहाँ पर जो है हाउ टू अप्लाई जो है वो आपका मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको वेबसाइट पे विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल करना होगा। फिल करने के बाद प्रिंट आउट करके जो हार्ड कॉपी होगा, हार्ड कॉपी के जो है 2 सेट आपको बनाने, और दोनों ही सेट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके सर्टिफिकेट्स है, उन सभी को जो है आपको सेल्फ अटैच करना है। अटैच करने के बाद जो है उसको आपको सेंड करना है एनवलप में, और एनवलप के ऊपर में आप किस पोस्ट के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो उस पर जो है मेंशन होना चाहिए, और उसको जो है आपको सेंड करना है रजिस्ट्रार ऑफिस में यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। बाकी जितने भी जो डिटेल्स है उनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे आपके जो इंपॉर्टेंट डेट है वो यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपका वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसको जो लास्ट आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो डेट है वो है आपका 25/6/2024, और हार्ड कॉपी को रिसिप्ट करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 1 जुलाई 2024, और जो आपका टेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 13/7/2024 और 14/7/2024 को। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका जो है टेम्प्रोरी बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो सैलरी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो है आपका 32,000 पर मंथ, और आपको जो है नेक्स्ट 11 मंथ के लिए जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले रिक्रूटमेंट नोटिस को आप अच्छे से अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। जो टर्म एंड कंडीशन से जो गाइडलाइंस इसमें दिए गए हैं उन सभी को आप अपने बिहाफ पर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।